तो गाइज़ आज मैंने वीडियो स्टार्ट करी है एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए और रिव्यूज़ जानने के लिए कि क्या आप लोग इस पे किसकी फेवर में हो, क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। तो जो टॉपिक जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है इज़राइल और हमास में जो एक वॉर हो गई है, जो क्या बहुत से लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है और बहुत से लोग कह रहे हैं इसमें इज़राइल सही है, काफ़ी लोग कह रहे हैं हमास सही है। मेरे हिसाब से इज़राइल सही है, क्योंकि अगर तुम किसी कंट्री पे अटैक करोगे तो सामने वाला ऑब्वियसली उसको रिवेंज लेने के लिए कुछ ना कुछ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। ऐसा तो है नहीं कोई भी कि भाई तुमने अटैक कर दिया, लास्ट में तुमने माफ़ी मांग ली और वो बात ख़त्म हो गई। ऐसा तो मेरे हिसाब से होता नहीं और कहीं भी कभी होगा भी नहीं। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर अब हमास ने माफ़ी मांग ली है, कॉम्पनसेट करने को रेडी है और इज़राइल फिर भी मना कर रहा, तो ये गलत है। जितनी जल्दी वॉर रोकनी चाहिए वो रोक दो। लेकिन एक बात बताओ, अगर इज़राइल मान गया कि चल भाई तूने मेरा इतना नुकसान कर लिया तो चल ठीक है, लेट सपोज़ तुम्हारे घर में किसी चोर ने डकैती कर ली, चोरी कर ली, तुम्हारे वो 10 लाख रुपए ले गया और लेके चला गया, खर्च कर दिया, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया वो 10 लाख, और फिर तुम्हें कह रहा है आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे 10 लाख रुपए लूटे। तो क्या तुम उसको बोलोगे चल कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना, या फिर उसको बोलोगे भाई वापस कर, या फिर बोलोगे कि भाई कुछ तो कर कि मेरे 10 लाख तो मुझे वापस मिले। इसी अगर उसने इज़राइल की कंट्री पे इतना कुछ कर दिया, इतने बम फोड़ दिए, इतने लोगों की जान ले ली, आधे से ज़्यादा इज़राइल के पार्ट को ख़त्म कर दिया, तो ऑब्वियसली इज़राइल भी अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ तो रिवेंज करेगा। इतना कुछ नुकसान होने के बाद अगर वो बोल रहा है कि सॉरी भाई गलती हो गई, तो वही थोड़ी कहेगा चल ठीक है कोई बात नहीं, होती रहती है। ये तो ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनी इस बात की। तो अब काफ़ी जो कंट्रीज़ है वो है इज़राइल के साथ, हमास के साथ भी है नो डाउट। अपना पाकिस्तान एज़ यूजुअल अपना बेस्टी फ्रेंड, वो अपना है उसके साथ हमास को, पैलेस्टीन। तो और जो यूएई है वो पहला मुस्लिम ऐसी कंट्री बनी है जो कि इज़राइल के सपोर्ट में खड़ी हुई है, ठीक है। अब इज़राइल के सपोर्ट में जो कंट्रीज़ है वो है यूके, ब्राज़ील, स्पेन, फ्रांस, इंडिया, यूएई, यूएसए। तो जो पावरफुल कंट्रीज़ है ना, मेन पावरफुल कंट्रीज़, वो इज़राइल के साइड है। और हमास के साइड है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल से, हाँ मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि पक्का। ईरान, फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान, और यूएसए ने ईरान को पहले ही बोल दिया कि भाई आप इस चीज़ से पीछे रहिए, क्योंकि अगर आप भी इस चीज़ में आओगे तो आपके साथ भी ठीक नहीं होगा, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। तो ईरान तो रही ईरान, लेकिन वो तो पीछे हटेगी नहीं। यूएसए से वो कहाँ डरती है, एक तो यूएसए यूएई में ना बड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाती है। तो वही बात है, अब यूएसए ने अपने शिप्स भी भेज दिए हेल्प करने के लिए इज़राइल की, लेकिन इज़राइल अपने आप में एक बहुत पावरफुल कंट्रीज़ है। और जो मेन डिफ़ॉल्ट आया ना कि ऐसा क्यों हुआ, अगर इज़राइल इतनी स्ट्रांग है, उनके पास इतने सारे वेपन्स है और जो मिसाइल हवा में ही छूट जाएगी वो अब क्यों नहीं काम आई, अगर एकदम से इतनी सारी मिसाइल आ गई। तो भाई बात ये थी, इनके इज़राइल में कोई फेस्टिवल चल रहा था, तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस सिक्योरिटी वो फेस्टिवल में लोगों की प्रोटेक्शन के लिए थी। अब इस पैलेस्टीन के बंदों ने उस चीज़ के लिए, पैलेस्टीन कह रहा हूँ, हमास के बंदों ने इस चीज़ का उठा लिया फ़ायदा कि भाई उनकी तो पार्टी, सही मौका है भाई इज़राइल पे हमला करने का, क्योंकि वो जो वो है ना उनके पास पावर की, हवा में मिसाइल फोड़ देंगे, वो तो काम कर नहीं पाएगी। अगर ऐसी हम अभी अभी हमला कर देंगे तो भाई ये तो बढ़िया बात हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, उसी टाइम हमला कर दिया और मेरे ख्याल से 5000 रॉकेट छोड़ दिए। और अगर ये चीज़ एक्टिव होती ना तो मैं कह रहा हूँ 96%, मतलब 4700 मिसाइल जो है ना वो हवा में ही रुक जाती है, और सिर्फ 300 मिसाइल यानी कि रॉकेट मिसाइल जो भी तुम बोलो, वो बस 300 थी जो इज़राइल पे जाती। भाई अब ये तो दिक्कत हो गई, अब इतने बंदों की वो हो गई, डेथ हो गई। और पता तुम्हें कि इज़राइल के वहाँ पे ज़्यादा डेथ हुई है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हमास। भाई तुम अटैक कर रहे हो, तुम उस कंट्री पे नहीं कर रहे, तुम वहाँ के लोगों के, मैं कह रहा हूँ आने वाली पुश्तों तक पे अटैक कर रहे हो, जो अभी बेचारे आए ही नहीं है, तुम उस पर अटैक कर रहे हो। तो भाई थोड़ा दिमाग यूज़ करो यार। और बहुत से लोगों ने तो टेररिस्ट तक बोल दिया भाई कि तुम एक टेररिस्ट हो जो इज़राइल पर अटैक कर रहे हो। और ऑब्वियसली टेररिस्ट से कम थोड़ी हो भाई तुम। अगर तुम किसी पर अटैक कर रहे हो, तुम उस कंट्री को ख़त्म कर रहे हो जिस कंट्री ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा ही नहीं। अगर करा भी हो तो इतना तो कुछ नहीं करा भाई, तुम वहाँ की कंट्री के लोगों को पुश्ते ख़राब कर दो। भाई ये चीज़ है बहुत ज़्यादा गलत। ऊपर से ईरान अलग सपोर्ट में आ रखा है, लेकिन अपना इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और ब्राज़ील, जर्मनी मेरे ख्याल से नहीं है, ब्राज़ील,
भाई अगर इतनी पावरफुल फ्रांस, पावरफुल कंट्रीज इसराइल के सपोर्ट में, तो तुम क्या कर लोगे भाई। बट बहुत गलत हो रहा है देखो जो हो रहा है, और बहुत से लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 तक कन्वर्ट हो सकती है, और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 हो गई तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात आ जाएगी। और मैंने सुना है ऐसा न्यूज़ के थ्रू कि एक बंदा है कनाडा में, मेरे ख्याल से उसका नाम नहीं पता मुझे, बट आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रू है या नहीं है, बट वो बंदा है कनाडा में जो सेम चीज़ इंडिया में करने के लिए कह रहा है, अगर हमने उनको उनका पार्ट नहीं दिया। आई नो, आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, बट वही बात है। लेकिन उसकी कोई श्योरिटी नहीं है और ना कुछ ऐसा दिक्कत आई है, तो यही दिक्कत है। और ऊपर से पाकिस्तान जी पहुँच गई है उनकी हेल्प करने। भाई पाकिस्तान, अपनी कंट्री को तो संभाल लो, अपनी कंट्री का तो कुछ कर लो। तुम यहाँ पे अटैक करने आ गए हो, मतलब भाई अपनी कंट्री में तुम्हारी इकोनॉमी संभल नहीं रही और तुम हेल्प कर रहे हो उसकी, जो दूसरे बंदे की कंट्री को उड़ा रहा है। भाई थोड़ा शर्म कर लो यार। तुम क्या, बहुत सी कंट्रीज हैं जो ऐसे कर रही हैं, जो कर रही हैं तुम्हें पता ही होगा तुम क्यों कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या है तो किसी को भी नहीं पता होगा, तुम्हें भी शायद ही पता होगा, बस तुम भेड़ चाल में चल भाई है मेरे, चल। अबे भाई तुम क्यों ख़राब कर रहे हो, और लड़ाई करके क्या होगा। लेकिन एक बात याद करना, इजराइल है वो, मजाक नहीं भाई। ख़त्म कर देगा तुम्हारी कंट्री को, डेड, एकदम घोषित, सन्नाटा, एकदम ख़त्म कर दोगे, दिखोगे भी नहीं। 2 लाख की तुम्हारी पॉपुलेशन है, 2 लाख, इतनी तो आर्मी की हेल्प हो जाए उसकी, 2 लाख की आर्मी आ जाए तुम्हारी, इतनी पूरी पॉपुलेशन है, और तुम जो भी तुम करना चाह रहे हो ना भाई वो नहीं होगा। तुम गलती से भी ना सोच लेना कि तुम्हारी विन हो जाएगी। तुम तभी कह रहे थे ना भाई, अब समझौता कर लो यार, हो गया जो हो गया ना, अब नहीं, अब तो बहुत देर होगी भाई। तुमने आधी से ज़्यादा बंदों को ख़त्म कर दिया ज़िंदगी, तुमने बिल्डिंग तोड़ दी, उन बिल्डिंग के नीचे पता नहीं कितने बंदे होंगे, अभी तो उनका पता नहीं लग पाया, जितने ऑलरेडी डेड हैं। 800 इसराइल के सुबह मैंने देखे थे, तुम्हारी कंट्री के भी 550 ख़त्म हो गए हैं। वहाँ की परवाह नहीं, अपनी कंट्री की परवाह कर लेते भाई, अपने कंट्री के लोगों की भी तो परवाह करते। वहाँ तो तुमने करी नहीं, वहाँ तो तुमने अटैक कर दिया। भाई थोड़ी परवाह कर लिया करो, अब उनकी भी तो अपनी कंट्री की कर लो यार। अगर उनके मारोगे तो वो तुम्हारे नहीं मारेंगे क्या, ये बात सोचो, दिमाग यूज़ करो थोड़ा। तुम तो बस उनके मार रहे हो, उनका भाई उनके मारोगे तुम्हारे भी मरेंगे। इसराइल ने पूरे के पूरी तरीके से बोल चुके हैं कि हमास जो भी, मेरे को ढंग से प्रोनाउंस करना तक नहीं आता इनका नाम यार, इतने मतलब छोड़ो नहीं बोलना। तो भाई उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई अब नहीं बख्शा जाएगा। जो अब अटैक इसराइल के हाथ होगा ना, वो पुश्ते तक याद रखेगी तुम्हारी कंट्री के, पुश्ते क्या शायद तुम्हारी कंट्री बचे ही ना, अब उस पर भी कब्जा हो जाए इसराइल का। तुम जो कर सकते हो ना कर लेना, ऐसा इसराइल के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, इसराइल के वहाँ पे प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि भाई एक एक का बदला लिया जाएगा। हर मौत जो तुमने करी है ना उनकी कंट्री में, उसका बदला लेंगे वो। तो बेटा अभी जो कर लो, कब तक कर लोगे। तुम्हारे पास में ईरान ही है बस, वहाँ पे ईरान और भी 2-3 कंट्री होगी नो डाउट भाई। तुम्हारे पास बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट भाई, तुम्हारा भाइयों का तुम्हारे पास बहुत सपोर्ट होगा। लेकिन फर्स्ट नंबर की आर्मी यूएसए की है, सेकंड की रशिया तुम्हारे पास नहीं है, यूएसए इजराइल के पास है, ये याद रखना। चाइना किसी के पास नहीं है, ठीक है। और फोर्थ नंबर की जापान मेरे ख्याल से, वो भी नहीं है तुम्हारे पास। 5वें पे इंडिया, मतलब पहला और 5वां जो आता है ना टॉप 5, टॉप 5 में से 2 उनके पास है और तुम्हारे पास 0। तो अब तुम खुद समझ जाओ कि तुम्हारा क्या ही होगा और क्या नहीं होगा। मुझे पता तुम तो मेरी वीडियो सुन नहीं रहे होंगे, बट जो लोग सुन रहे हैं ना, बट एक बार मेरे को बताना कि क्या तुम्हें मेरी बातें सही लग रही हैं। अगर यहाँ तक सुन ली हो तो, अगर यहाँ तक सुन ली हो तो मेरे ख्याल से सही ही लग रही होंगी, तभी सुन रही हो, वरना तुम शायद सुनते भी ना। और मुझे तो लगता भी नहीं शायद तुम्हें मेरी बात इतनी अच्छी लगेगी, तुम यहाँ तक सुन रहे होंगे। तो पता नहीं, अगर यहाँ तक सुन रहे हो ना तो लिख देना तुम सपोर्ट में किसकी हो, इजराइल की या फिर हमास। और 99% लोग जो मुझे लगता है ना इजराइल के सपोर्ट में होंगे। भाई तुमने फेस्टिवल चल रहा था, तुमने फेस्टिवल की ऐसी की तैसी कर दी। तो नहीं क्या करता लोगों को मिल के यार, थोड़ी खुद भी शर्म कर लो। उनकी कंट्री की नहीं अपनी की परवाह कर लेते, बट वो भी नहीं करी तुमने, तो क्या ही करोगे। उनकी आर्मी मार दोगे ना, अपनी मरवा के ही जाओगे आर्मी, ठीक है। बस मैंने व्लॉग तो बनाया नहीं है, देख के इतना मन ख़राब हो गया था ना, मैं सोचा था एक वीडियो बना लूँ कि लोगों से पूछ लूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो किसके सपोर्ट में है किसकी सपोर्ट में नहीं है। एंड आई गेस मुझे पता है मोस्टली लोग किसके सपोर्ट में है और मोस्टली किसके सपोर्ट में नहीं है, बट जिसके भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार प्लीज़ प्रे फॉर इजराइल कर देना, क्योंकि हमास तो बुरा हाल करके रखा हुआ है इसराइल का। बस तो इसराइल एक बार शुरू हो गई तो मेरे ख्याल से उन्हें रोकना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई। बट अब जो हो गया कोई बात नहीं है। मैं तो थोड़ा स्मार्ट सा हो गया वैसे, भाई कहाँ पे चला गया मैं भी। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था, व्लॉग तो कुछ था नहीं। अगर इसराइल को सपोर्ट करते तो लाइक करना, वरना ना करना, कोई दिक्कत नहीं है।
सब्सक्राइब भी तुम्हारी मर्जी है कर देना, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। तो बस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और प्लीज़ प्रे फॉर इज़राइल।